सुप्रभातम। आज का प्रकरण है ऋतु चित्रण। ऋतु चित्रण। प्रस्तुत पाठ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंधा अरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के अद्भुत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पति, पत्नी, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। इस पाठ में 1 से 3 श्लोक वसंत ऋतु, 4 से 6 श्लोक वर्षा ऋतु, 7 से 8वें श्लोक में शरद ऋतु का तथा 9वें में हेमंत तथा 10वें में शिशिर ऋतु का और 11 में यानी कि 11वें में चंद्रोदय का विस्तृत एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। देखते हैं श्लोक। सुखानीलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिमासो जात पुष्प फल ध्रुमः। सुखानीलोयो अयम सुमित्रे। सौमित्रे का अर्थ होता है लक्ष्मण। क्या अर्थ होता है? लक्ष्मण। अयम यह, सुखानील सुख देने वाली वायु, प्रचुर अत्यधिक, मंथः मन का मंथन करने के कारण, कालः समय, सुरभिमासो चैत्र का महीना, वसंत का मौसम, गंधवान सुगंध से युक्त, जात पुष्प फल ध्रुम जातानी पुष्पाणी फलानी यानी फल फूलों से लदे हुए पेड़। क्या कहा है कि सोहे सौमित्रे नंदन, हे लक्ष्मण, यह सुखदाई, सुखानीलो अयम, यह सुखदाई पवन मन का मंथन करने के कारण अत्यधिक काम भावना को उत्तेजित करने वाली है। इस समय सुरभि मासो जात पुष्प फल, इस समय चैत्र का महीना, इस समय चैत्र, सुरभि मासो यानी चैत्र, इस समय चैत्र का महीना और वसंत काल सुगंधि से संपन्न है। वृक्ष उत्पन्न पुष्प फलों से युक्त है। इसमें क्या करना है कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखत। तो सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखने के लिए सबसे पहले हमको अन्वय लिखना है। अन्वय को किस तरह से लिखना है देखिएगा। सौमित्रे, अन्वय बता रही हूं मैं। सौमित्रे अयम सुखानिलयो प्रचुर मन्मथः कालः सुरभिमासः गंधवानः जात पुष्प फल ध्रुमः अस्ति। जो अन्वय हमने अभी लिखा है या जो अन्वय अभी मैंने कहा है उसी का ही अर्थ वही होता है जो इसका हिंदी अनुवाद निकल रहा है कि हे सौमित्रे यानी हे लक्ष्मण, सुखानिलो अयम, यह सुखदायी पवन मन का प्रचुर मंथन करने के कारण अधिक काम भावना को उत्तेजित करने वाली है। सुरभि मासो गंधवान पुष्पजात फल द्रम, इस समय चैत्र का महीना और वसंत का सुगंधि से संपन्न है। वृक्ष उत्पन्न पुष्प फलों से युक्त है। अन्वय लिखने के पश्चात शब्दार्थ लिखने हैं। जो इस श्लोक में दिए हुए हैं शब्द, उन सब के हमको क्या लिखने, अर्थ लिखने हैं। अर्थ लिखने के पश्चात संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखेंगे?
श्लोको अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य ऋतुचित्रणम् इति पाठात् उद्धृत। कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के ऋतुचित्रण पाठ से उद्धृत है। मूलतो अयम पाठ आदि कविना वाल्मीकि विरचितात् रामायण महाकाव्य संकलित। मूल पाठ आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य से संकलित है। ये लिखने संदर्भ लिखने के पश्चात प्रसंग लिखना है कि श्लोके अस्मिन् श्री राम लक्ष्मण प्रति वसंत आगमनात् सीता स्मरणम सूचयति। इस श्लोक में श्री राम लक्ष्मण को वसंत आगमन के कारण सीता स्मरण को सूचित करते हैं। वसंत कालम वर्णयम श्री राम कथयति। वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए श्री राम कहते हैं कि इतना लिखने के पश्चात हमें क्या लिखना है, इस श्लोक का अर्थ लिखना होता है। अर्थ लिखने के पश्चात विशेष लिखना है। विशेष में सिर्फ जो व्याकरण संबंधी है वो ही लिखना है। जैसे विशेष में क्या लिखेंगे, सौमित्रे, क्या लिखना है, सौमित्र। तो सौमित्र में कौन सा प्रत्यय लगाए, अण प्रत्यय लगाए। कौन सा प्रत्यय लगाए, अण। क्या हो जाएगा, सुमित्रा धन अण प्रत्यय। मनमंथः बहुब्रीहि समास हो रहा है। यहाँ पे विग्रह बनेगा मनः मंथानीय स कामदेव। जो मन को मोहित कर देते हैं ऐसे कामदेव, काम को उत्तेजित करने वाले। मन का मंथन करने के कारण काम को उत्तेजित करने वाले, यानी कि बहुब्रीहि समास। फिर आया है गंधवान। गंधवान में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्या बनेगा, गंध धातु हो गई और मतु प्रत्यय हो गया। उसके बाद जात पुष्प फल द्रुमः, यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। जातानि पुष्पाणि फलानि यस्मिन् सह द्रुमः, यानी सुगंधित युक्त हैं, पेड़ फूलों और फलों से लदे हुए हैं। इस प्रकार से हमको विशेष यानी कि व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी होती है। फिर अगला प्रश्न, जैसे श्लोक दिया हुआ है तो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, अधोलिखित पद्यांश प्रश्न उत्तराणि लिखत, यानी अधोलिखित पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अबोधन कार्य के प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको प्रश्न लिखना है। जैसे कि प्रश्न पूछ लेंगे, द्रुमाः कीदृशा सन्ति। द्रुम आया है ना यहाँ पे, ये द्रुमाः कीदृशा सन्ति, यानी वृक्ष कैसे हैं। द्रुमः का अर्थ होता है वृक्ष, कि वृक्ष कैसे हैं। तो कैसे हैं वृक्ष, पुष्प फल समन्वित। कैसे हैं, पुष्प फल, यानी कि पुष्प फलों से समन्वित यहाँ के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, अनिल मधुमासे। अनिलः मधुमासे कीदृशी अस्ति, यानी कि वायु वसंत ऋतु में कैसी होती हैं। तो कैसी होती है, मधुमासी अनिल सुखद अस्ति। कैसी होती है, सुखा नीलो, यानी कि मधुमास में वायु सुखद रहती है। फिर अगला प्रश्न आएगा, सुखानीलः इत्यस्य विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत, यानी इस पद शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। सुखानील का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सुख धन अनिलः। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। चौथा प्रश्न पूछेंगे, गंधवान पदे प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा लिखत, यानी गंधवान शब्द में प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो गंधवान जो शब्द आया है ये रहा गंधवान, इसमें प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो गंध धातु हो गई, मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो जाएगा, गंध प्रकृति मतु प्रत्यय, यानी कि गंध में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको एक परीक्षा में जब पूछा जाए कि सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए, तो आपको सबसे पहले अन्वय लिखना है, प्रसंग लिखना है,
हिंदी अनुवाद लिखना है और विशेष लिखना है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अधोलिखित पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो 4 प्रश्न देंगे, उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। इस प्रकार से आपको इसके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न होंगे 4 नंबर के, 4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला श्लोक देखते हैं। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्रा अभिरूप गुणानि सर्वतः। यानी कि सबसे पहले अन्वय देखेंगे। अन्वय देखते हैं अपन। समन्तः पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि सर्वतः च पुष्पता ग्राभि लताभि उपगुणानि सन्ति। शब्दार्थ हो गए समन्ततः, चारों ओर, सभी ओर, चारों ओर, सभी ओर, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। पुष्प भारम फूलों के बोझ से, समृद्धानि संपन्न, शिखराणि शिखरों पर, वृक्षों अथवा पर्वत की चोटियों पर, पुष्पताग्राभि फलों से लदे अग्रभाग वाली, उपगुणानि ढकी हुई है। अर्थ होगा, हे लक्ष्मण, हे सौमित्र नंदन, सब ओर से, समंत यानी चारों ओर से या सब ओर से, सब ओर से फूलों के भांति संपन्न पर्वत, वृक्षों के शिखर, सभी ओर से फूलों से लदे हुए अग्रभाग वाली लताओं से आच्छादित अर्थात ढकी हुई है। ये इस श्लोक में श्री राम पंपा सरोवर को देखकर सीता का स्मरण करते हुए अनुज लक्ष्मण से वसंत काल में प्रकृति को चित्रित करते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सभी ओर फूलों के भार लदे हुए ढके हुए हैं, वृक्षों के ओर पर्वतों के शिखर समृद्ध हैं, सभी ओर वे फूलों से आच्छादित अग्रभाग वाली बेलों से ढके हुए हैं। अब यहाँ पे व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या होता है? पुष्पताग्राभि, पुष्प बहुब्रीहि समास हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा? पुष्पिता अग्रभागा यासाम ताभि च। पुष्प भार समृद्धानि, यहाँ पर षष्ठी एवं तृतीया तत्पुरुष, दो ही षष्ठी तत्पुरुष और तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हो रहा है। जैसे पुष्पाणाम भारेण समृद्धानि, पुष्पों के भार, पुष्पाणाम भारेण समृद्धानि, यानी कि फूलों के बोझ से, भार यानी बोझ, उसके बोझ से। उपगुणानि, यहाँ पे नपुंसकलिंग प्रथमा पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उपधन गुहधन क्यत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय, नपुंसकलिंग आ रहा है। पदे अस्मिन अनुष्टुप छंद अनुप्रास अलंकार, इस पद में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला, पतितेह पतमानेश्च पादपस्थेश्च मारुतः कुसुमेह पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। पतिते पतमानश्च, अन्वय देखते हैं। हे सौमित्रे, पश्य, पतिते, पतमानेह, पादपस्थेह च कुसुमे मारुते समन्ततः क्रीडिनिव। क्या कहा है कि हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पश्य, देखो, पतिते, भूमि पर गिरे हुए, पतमाने, जो धरती पर गिर रहे हैं, पादपस्थे, जो पौधों पर लगे हुए हैं, ते, उन, कुसुमे, फूलों से, मारुतः, वायु, समन्ततः, सभी ओर से, क्रीडन, इव, खेलता सा ज्ञात हो रहा है। यानी कि यहाँ पर श्री राम सीता वीर, यहाँ पर श्री राम सीता के वीर से प्रेरित होकर के लक्ष्मण के साथ
पंपा सरोवर स्थित पेड़ पौधों का सौंदर्य देखकर उनका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, पश्य, देखो, भूमि पर गिरे हुए, भूमि पर गिरते हुए और पौधों पर लगे हुए उन फूलों से वायु सब ओर से मानो खेल अर्थात क्रीड़ा करती हुई सी प्रतीत हो रही है। यानी कि भूमि पर जो गिर रहे हैं, जो गिर चुके हैं और जो पौधों पर लगे हुए, उन सभी फूलों के साथ वायु सभी ओर से खिलवाड़ सा करता हुआ लग रहा है, खिलवाड़ सा करती हुई नजर सी आ रही है। अगला श्लोक। क्वचित प्रकाशम नभ प्रकीर्णा अम्बुधर विभाति क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महारिणम वश्य। यहाँ पे फिर अन्वय देखिएगा। हे सौमित्रे, प्रकीर्ण अम्बुधरम नभ क्वचित प्रकाशम विभाति यथा शांत महावर्णस्य क्वचित पर्वतः सन्निरुद्धम रूपम। क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर, क्वचित क्वचित यानी कहीं कहीं पर, नभः आकाश, प्रकीर्ण अम्बुधरम बिखरे हुए बादलों वाला, विभाति शोभा दे रहा है, पर्वते पर्वतों से, रूपम रूप में। क्या कहा है कि हे लक्ष्मण, आकाश बिखरे हुए बादलों वाला है, कहीं पर प्रकाश और कहीं पर अप्रकाश का अभाव शोभा दे रहा है। जिस प्रकार लहरों के न होने से शांत सागर का दृश्य कहीं कहीं पर्वतों से भली प्रकार ढका हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब इसमें इस श्लोक में माल्यवान पर्वत के पिछले भाग में निवास करते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, अनुज यानी छोटा है ना, लक्ष्मण से वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हैं। सीता के विरह में राम का मन व्याकुल होता है। वे प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आसमान बिखरे हुए बादलों वाला है, जिसमें कहीं प्रकाश का अभाव शोभा देता है। जिस प्रकार से लहरों के न होने पर शांत सागर दृश्य कहीं कहीं पर पर्वतों से सम्यक रूप से शोभा देता नजर आ रहा है। अगला। समुद्र हंतम सलील अतिभारम बलाकिनो वारिधरा नंदन मत्सु श्रृंगेशु महीधराणा विश्रम विश्रम पुनः प्रयांति। समुद्र हंतम यानी कि समुद्र अच्छी तरह से ढके हुए, समुद्र हंतम यानी अच्छी तरह से ढके हुए, बालकिन वक्का नाम बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित, बलाकिन का अर्थ होता है बगुले की पंक्तियों से सुशोभित। विश्रम विश्रम बार बार थकावट दूर करते हुए, विश्राम करते हुए। क्या कह रहे हैं कि बगुलों की पंक्तियों से, बगुलों बालकिनों यानी बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल जल के अधिक भार को अच्छी तरह से ढोते हैं। गर्जना करते हुए पर्वतों की ऊंची चोटियों पर बार बार विश्राम करके पुनः आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आगे। काय वहंती वर्षंती नंदंती भांति ध्यांति नतंती समास वसंती नदो गनो मत गंजावंता प्रिय वीणा सिखिन प्लवगा। नदौ वहंती, क्या कहा है, नदौ वहंती नदियां बहती है। अन्वय देखिएगा। नदह वहंती, नदह वहंती नदियां बहती है। गना वर्षंती बादल गरजते हैं। मत गजानंदंती मत वाले हाथी चिगाड़ते हैं। वनांता भांति वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रिया विहीन ध्यायंती
प्रिया से अलग हुए वियोगी लोग ध्यानमग्न या चिंतित थे। सिखिन नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। प्लवगा समाश्वसन्ति, और बंदर आश्वस्त होते हैं। अच्छा, इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि नदियाँ बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वन प्राण सुशोभित हो रहे हैं, प्रियजनों से विरहित लोग ध्यानमग्न या चिंतित हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और बंदर आश्वस्त हो रहे हैं। अगला, जल प्रसन्न कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वयं शालिवन विपक्वम मृदुश्च वार्वी मिलत चंद्रम ससंति वर्ष व्यपनी कलाम। जल प्रसन्न क्या कहा है कि जल स्वच्छ है, जल प्रसन्न जल स्वच्छ है। कुसुम प्रहासम फूल अत्यधिक रूप से खिल रहे हैं। क्रोचन स्वनम चकवा पक्षियों का स्वर है। शालिवन विपक्वम धान के खेत विशेष रूप से पक गए हैं। मृदुश्च वायु विमलश्च वायु शीतल व मंद हैं। चंद्र ससंति चंद्रमा निर्मल हैं। वर्ष व्यपनित कालम वर्षा काल की समाप्ति को सूचना दे रहे हैं। सीता से वियुक्त श्री राम प्रसन्न वर्ण पर्वत पर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, क्योंकि जल की स्वच्छता आदि क्रियाकलाप इस बात की सूचना देते हैं। श्री राम शरद काल के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सौमित्री नंदन, जलाशयों में पानी स्वच्छ हो गया है, फूल पर्याप्त मात्रा में खिल रहे हैं, जिससे प्रकृति हंसती सी लगती है। चकवा नामक पक्षियों का स्वर है। धान के खेत में विशेष रूप से पक गए हैं। वायु शीतल मंद और सुगंधित चल रहा है। चंद्रमा निर्मल हो गया है। ये सभी चिन्ह वर्षा ऋतु समाप्ति की सूचना दे रहे हैं। अगला, लोकम सुवृष्ट्या परिशोयित्वा नदीः तटकानि च पूरित्वा निष्पन्नस्यां वसुधा च कृत्वा त्यक्त्या नभः तयोधरा प्रयाता। आगे कहा है, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए यहाँ पर श्री राम समाप्त हो रहे वर्षा काल का वर्णन करते हैं। अब बादल अपना वृष्टि कार्य समाप्त कर मानो आकाश को त्याग कर चले गए हैं और कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा से संसार को संतुष्ट करके नदी और तालाब को जल से भरकर पृथ्वी को पके हुए धान्य से संपन्न करके आकाश को त्याग कर बादल चले गए हैं। आगे, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडलः निह स्वासंद इवा दर्शन चंद्रमा न प्रकाशते। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे निवास करते हैं। वहीं हेमंत ऋतु का आगमन होता है। रामानुज लक्ष्मण से हेमंत के विषय में श्री राम कहते हैं कि हेमंत ऋतु में सूर्य के द्वारा जिसके रवि संक्रांत, रवि का अर्थ होता है सूर्य के द्वारा जिसके सौभाग्य का अतिक्रमण कर लिया गया है। सौभाग्य तुषार अरुण मंडल यानी अतिक्रमण कर लिया है। कोहरे पाले से जिसका लाल आभा मंडल धूलिन हो गया है। इवा दर्श चंद्रमा और चंद्रमा लंबी श्वास से मलिन हुए दर्पण की तरह सुशोभित प्रकाशित नहीं होता है। यहाँ पर हेमंत ऋतु में सूर्य द्वारा जिसके सौभाग्य का अतिक्रमण तथा पाले से यानी कोहरा से जिसकी आभा धूमिल हो गई है, ऐसा वह चंद्रमा लंबी श्वास से मलिन हुए दर्पण की तरह सुशोभित नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला, वाष्पन छंद सलीला रुत विगे सरसाय हिमांद्र बालू काह तीरे सरितो भांति सांप्रतम।
सीता राम लक्ष्मण गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास करते हैं। वहीं हेमंत ऋतु आ गई। उसको देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि अब हेमंत ऋतु में भाप से भली प्रकार ढके हुए जल वाली हिमकणों से गीली बालू रेत के किनारों से और स्वर से पहचाने जाते हुए सरसों वाली नदियां सुशोभित हो रही है। अंतिम श्लोक में कहा है, हंसो यथा राजः पंचरथः सिंहो यथा मंदर कंदर स्तः वीरो यथा गर्वित कुंजस्थ चंद्रदो अपि वज्रा तथा अंबरस्थ। सीता की खोज में लंकापुर में प्रवेश करते हुए हनुमान जी आकाश में आरूढ़ चंद्रमा को देखकर उसकी शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हंस चांदी के पिंजरे में बैठा हुआ, जिस प्रकार सिंह मंदराचल की गुफा में बैठा हुआ है, जिस प्रकार योद्धा गर्व के साथ हाथी पर बैठा है, उसी प्रकार चंद्रमा भी आकाश में स्थित सुशोभित हो रहा है, सुशोभित सा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इस पाठ में जो ऋतु चित्रण का वर्णन बताया था, इसमें आपको श्लोक सहित हिंदी अनुवाद लिखना है और शब्दार्थ को भी लिखना है। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।